Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Ansoya. And today topic is a very important topic and most important and most common topic in medical field for a medical student. आपने बहुत ही सुना होगा हार्ट अटैक से पेशेंट डेथ हो गया है, हार्ट अटैक और हार्ट के रिलेटेड डिसीज। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको नॉलेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपके आपके साथ डिस्कस करूंगी सीपीआर। तो सीपीआर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म ऑफ द सीपीआर, तो सीपीआर इज़ अ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि सीपीआर कैसे देते हो और सीपीआर से आप किसी भी पेशेंट की लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके कोई कैसे पेशेंट को आप सीपीआर दे सकते हैं? तो अचानक से पेशेंट गिर जाता है या कोलैप्स हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में अगर सीपीआर देते हैं तो पेशेंट की लाइफ को आप क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे उसके अंदर कुछ की वर्ड्स है, लाइक अ डॉक्टर एबीसी। आप इतना याद रखोगे तो पूरा सीपीआर आपको क्या हो जाएगा? बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम कीवर्ड देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डी। डी मतलब क्या है? डेंजर। तो आप जब भी किसी पेशेंट को डेंजर कंडीशन में देखते हैं तो अराउंड द डेंजर सिचुएशन, लाइक पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं है या उसके सिर के नीचे कुछ नहीं है, आपको पेशेंट को प्रॉपरली केयरफुली देखना है कि कोई डेंजर कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कीवर्ड था डी। डी फॉर डेंजर। नेक्स्ट कीवर्ड है आर। आर फॉर रिस्पॉन्स, मतलब आपको पेशेंट को पूछना है आर यू ऑल राइट। अगर पेशेंट आपको क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, मतलब वो आपको सुन सकता है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसका मतलब ये है पेशेंट को नीड है इमरजेंसी कंडीशन की या सीपीआर की। ठीक है, तो आपको उसे पूछना है आर यू ऑल राइट। देन आप उससे क्या कर सकेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आएगा एस। अगर आपको पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आपको हेल्प के लिए किसी को बुलाना है। और किसके लिए बुलाना है? सीपीआर के बुलाना है। तो एस फॉर साउथ फॉर हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है ए फॉर एयरवे। तो एयरवे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसमें पेशेंट को लाइन डाउन पोजीशन में क्या करना है? लेटाना है। और उसमें क्या करना है? उसका जो चीन का पार्ट है उसे स्लाइडली अपवर्ड करना है और जो फोरहेड का पार्ट है उसे डाउनवर्ड करना है। यहाँ पे जो रेड दो मैंने आपको दिखा है, ये जो उसका जो चीक का पार्ट है उसे स्लाइडली अपवर्ड और जो फोरहेड का पार्ट है वो स्लाइडली डाउनवर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट ए के बाद आता है बी फॉर ब्रीथिंग, मतलब कि आपको उसका ब्रीथ चेक करना है। तो ब्रीथ में मेन थ्री की पॉइंट है, लुक, लिसन एंड फील। तो क्या लुक करना है? आपको उसकी चेस्ट की तरफ देखना है, उसकी चेस्ट है प्रॉपर अप एंड डाउन हो रही है या नहीं हो रही, वो आपको चेक करना है। उसके जो साउंड है ब्रीथ के वो सुनने हैं और फील करने हैं। ठीक है, तो ब्रीथ में ये तीन की वर्ड आते हैं, लुक, लिसन एंड फील केयरफुली। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? सी। सी फॉर सर्कुलेशन, मतलब प्रॉपरली हार्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो सी फॉर सर्कुलेशन। इफ हार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिंग देन कॉल द इमरजेंसी एम्बुलेंस। मेक श्योर आप जब भी कॉल करते हैं तो आप क्या करें? स्पीकर पे डालें। इससे क्या होगा? आप प्रॉपरली बात भी कर सकेंगे और साथ ही साथ आपकी सीपीआर की जो प्रोसीजर है वो भी कंटिन्यू रहेंगी। तो मेक श्योर आप जब भी इमरजेंसी के लिए कॉल करते हैं तो आप स्पीकर पे डालें। और आप जब भी सीपीआर देते हैं तो ये स्टेप आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको मेक श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हैंड है वो प्रॉपरली लॉक होने चाहिए, नी तक स्ट्रेट होने चाहिए। और चेस्ट कंप्रेशन है वो हार्ड एंड फास्ट होनी चाहिए। जो भी आप कंप्रेशन दे रहे हैं वो लेजी नहीं होने चाहिए, हार्ड एंड फास्ट होने चाहिए। नेक्स्ट जो कंप्रेशन है वो कहाँ तक डीप जाना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर डीप जाना चाहिए। नेक्स्ट रेस्क्यू। आर फॉर रेस्क्यू, तो आपको कितना रेस्क्यू देना है? तो आप 30 कंप्रेशन पे आप 2 रेस्क्यू दे सकते हो एडल्ट पेशेंट को। ठीक है, तो 30:2 का यहाँ पे रेशियो है एडल्ट पेशेंट में। नेक्स्ट आएगा, अगर आप क्या करते हो? सीपीआर देते हो और आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो आपको उसको स्टॉप नहीं करना। डू नॉट स्टॉप, आस्क फॉर हेल्प, मतलब आपको किसी से हेल्प लेनी है सीपीआर देने के लिए, बट स्टॉप नहीं करना है जब तक सीपीआर की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती है और एम्बुलेंस नहीं आती है, तब तक आपको कंप्रेशन और ब्रीथिंग देना है। इफ ऑप्शन इज अवेलेबल एईडी, मतलब आपके पास
एईडी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इजीली उससे कंप्रेशन दे सकते हैं। एईडी क्या है? एक्सटर्नल आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सीपीआर। आप आर्टिफिशियली कंप्रेशन दे सकते हैं डिफिब्रिलेटर के थ्रू, और पेशेंट की लाइफ है उसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड मैंने वीडियो में आगे आपको डिटेल्स में बताए, वो यहाँ पे वन स्लाइड में मैंने दे दिए हैं। इससे क्या होगा, अगर आप ये कीवर्ड रिमेम्बर कर लेंगे तो आपको पूरा जो सीपीआर है वो क्या हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। तो डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर साउट फॉर हेल्प, ए मतलब है एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन एंड डी फॉर डिफिब्रिलेटर। ओके, मैं आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि सीपीआर क्या है, और इस नॉलेज से आप किसी भी पर्सन की, लाइक आपके फैमिली में भी ऐसी कोई कंडीशन आती है और आपको नॉलेज है सीपीआर के बारे में, तो आप अपने फैमिली मेम्बर की भी लाइफ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड की लाइफ सेव कर सकते हैं। और आप कहीं पे भी है और ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो आपको पता है कि सीपीआर कैसे दे सकते हैं, तो आप किसी भी पर्सन की क्या कर सकते हैं, लाइफ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, okay, thank you so much. Like, share and subscribe to my channel.